हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने देखा था कि जो करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। मतलब अगर जीरो से इसका टी टाइम पीरियड लें तो फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड के लिए ये पॉजिटिव साइकिल में हो जाएगा और नेक्स्ट हाफ हाफ टाइम पीरियड के लिए ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड एवरी सेकेंड आप देख रहे हो कि इस वाले पे 0.1 पे ये 1 हो गया, फिर कुछ टाइम बाद में ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो इस तरह से इसकी हर मोमेंट पे क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम बात करें अब इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम जो एक कंडक्टर होता है उसको पहले एसी सोर्स से जोड़ते हैं। अब जैसे हमने इसको एसी सोर्स से जोड़ा तो यहाँ पे हमारे को पता है कि हर मोमेंट पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम इसमें जो भी वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे जो भी वोल्टेज देंगे तो वो हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव है, सेकंड हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो भी वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो वोल्टेज आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिली, ठीक है, उसके बाद हम एसी की जगह इसमें डीसी सोर्स लगाएंगे और वही हाफ टाइम पीरियड के लिए इसमें करंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि करंट का जो ग्राफ होता है इसमें बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। किसी भी टाइम पीरियड पे उठाइए, यहाँ पे आप देखेंगे करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हाफ टाइम पीरियड के लिए हमारे को वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वाले सर्किट के अंदर हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे और जो करंट की वैल्यू आएगी उसको इस वोल्टेज की वैल्यू के साथ रख के और इक्वेट कर लेंगे तो हमें इसकी भी करंट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखिए, आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। मतलब डीसी करंट की वो वैल्यू जो कि जनरेट होती है सेम अमाउंट में और जिसमें चेंज होता है किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में, कितने टाइम पीरियड के लिए, उसी सेम सर्किट में हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो वो जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आप जानते हैं कि फुल टाइम पीरियड के लिए एसी करंट कितनी होती है, 0, क्योंकि जितनी हाफ टाइम पीरियड के लिए पॉजिटिव होती है उतनी नेगेटिव होती है, तो टोटल कितना हो जाता है 0। इसलिए हम हाफ टाइम पीरियड के निकालेंगे। ठीक है, अब डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, यदि हम ये मानते हैं कि आई चार्ज, जो आई करंट है वो टी टाइम में फ्लो हो रही है। ठीक है, और अगर आई मतलब जो करंट होता है वो कितना होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब जो मान लिया कि क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है तो डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में फ्लो होगा, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी हम लिख सकते हैं। अब करंट अगर साइनसोइडल वेव है तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, जहाँ आई नॉट क्या है हमारे पास में पीक वैल्यू होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आप देखिए इस आई की वैल्यू आप यहाँ उठा के रखिए, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी क्यू, इसको 0 से क्यू चार्ज हो जाएगा और 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए हम निकाल रहे हैं, तो लिमिट ये हो गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ टाइम का जो फंक्शन है वो ओमेगा टी इसके साथ में, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, 0 से क्यू टाइम इसका लिमिट हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा 0 से t/2 टाइम पीरियड है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं, आगे हमने क्या करा कि ये हमारे पास लिमिट थी, तो हमने क्या करा, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे टी था, इसकी जगह t/2 रखा और यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रख दी। कोस 0 की वैल्यू होती है 1। अब ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा की वैल्यू 2π अपॉन टी भी होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन टी होती है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π अपॉन टी होता है। इसको उठा के ओमेगा की जगह आप यहाँ रख देंगे, टी से टी गया, पाई 2 से 2 गया, तो कोस पाई और ये -1 बच गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू ए सी, चार्ज ए सी पे कितना आ जाएगा, 2I0 अपॉन ओमेगा। अब ये हमने ये जो है ये हमने चार्ज निकाल लिया, वो चार्ज जो हाफ टाइम पीरियड के लिए एसी पे होता है। अब हमने ये भी कहा था कि हाफ टाइम पीरियड के लिए जो करंट होती है वो हमें मिल जाती है डीसी पे, तो क्यू डी सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो करंट मिलेगी वो कितने टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो क्यू डी सी और क्यू ए सी हाफ टाइम पीरियड के लिए, तो क्यू ए सी की वैल्यू ये हो गई, क्यू डी सी की वैल्यू ये हो गई। इसमें से टी से टी गया, 2 से 2 गया, यहाँ पे आई एम इज इक्वल्स टू 2I0 अपॉन पाई बच जाएगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 3.14 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास भी ये आ जाएगा और परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो इतनी करंट फ्लो होगी। आगे देखिए, अगर हम आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए निकालते हैं तो वही सेम थ्योरी रहेगी, जहाँ स्टडी करंट था वहीं स्टडी ईएमएफ आ जाएगा, और वही सेम अमाउंट में जो चार्ज होगा, ठीक है, वही अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, हाफ टाइम पीरियड के लिए। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी हो जाएगा। अब आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, ओम्स लॉ से होता है। अब बी की जगह हम ई रख देंगे क्योंकि वोल्टेज है, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू, अब देखिए आई की जगह हम क्या रखेंगे, ई बाई आर, यहाँ उठा के रख देंगे, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू ई बाई आर डी टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे
ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू, अब देखो ये ई की जगह अभी वैल्यू रखेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई आर हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे 0 से क्यू और इसको 0 से टी बाई टू इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे ई नॉट अपॉन आर कॉन्स्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। साइन ओमेगा टी डी टी हो गया, इसका होता है माइनस कोस ओमेगा टी और ओमेगा। 0 से टी बाई टू टाइम पीरियड है इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिमिट रखेंगे इस तरह से, ये 0 रख देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, कोस पाई की वैल्यू -1 हो गई। इसको करेंगे तो आगे 2 ई नॉट अपॉन आर ओमेगा, ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, ये हमने चार्ज निकाल लिया, वही सेम अमाउंट में जो करंट थी, इस करंट की जगह हम क्या रख देंगे, EMF रख देंगे। आई इज इक्वल टू, जो आई हमारे पास देखिए आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर था, तो EM इज इक्वल टू IM इज इक्वल टू EM अपॉन आर हो जाएगा, ये T/2 हो जाएगा। ये हम यहाँ रखेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद में Q DC बराबर Q AC है, इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास EM की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि जो EMF है और जो हमारे पास यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आई थी ये सेम आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और एवरेज वैल्यू AC के लिए क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।